हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। यहाँ पर हम देखने वाले हैं सीटेट 28 दिसंबर CDP में पूछे गए क्वेश्चन आपके पेपर 1 के। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं जो आपके रोज़ पूछे जा रहे हैं वो आपके जो टॉपिक हैं वो हैं जीन पियाजे। सबसे पहले तो इनसे करीबन 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आज इसके बाद आपके लेब-वाइगोस्की से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद आपका हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत से बहुबुद्धि जो सिद्धांत है इससे 1 क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद बता दें आपको कोहल वर्ग से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल मिला करके मतलब यहाँ पर आपके जो 3-4 टॉपिक हैं यहाँ से करीबन डेली आपके कम से कम 10 से 12 अंक के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप प्लीज़ इसे अच्छे से कर लें क्योंकि ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं आज क्या कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे वस्तुओं को पहचानने और उनका वर्गीकरण करने, क्लासिफिकेशन की बात की गई है तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आना चाहिए। आपको कई बार हमने ये पढ़ाया है कि जो वर्गीकरण की क्षमता होती है वो किस अवस्था में विकसित हो जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, जो आपकी इनकी तीसरी अवस्था है संज्ञानात्मक विकास की, इसमें जो बालक होते हैं वो वस्तुओं को पहचानने के साथ साथ उनका वर्गीकरण, उनमें अंतर करना सीख जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो लेब वाइगोस्की ने सिद्धांत ही दिया है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, जिसे हम सोशल इंटरेक्शन थ्योरी कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने जब सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है तो इस समाज और सहयोग पर ही सीखने पर ज़्यादा बल देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक। फिर यहाँ दिया है नैतिक, तो नैतिक विकास किसने दिया है, एक कोहल वर्ग ने दिया है। फिर ये शारीरिक और आनुवंशिक दिया है तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो गया सामाजिक विकास। अब आपको बता दें कि जो वाइगोस्की है इन्होंने अपने सिद्धांत में कुछ टर्म दिए हैं, इनसे आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इनके जो टर्म हैं, जैसे इनके टर्म हैं जो जैसे ZPD हो गया, तो ZPD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, जिसे समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। और इसमें जो बच्चे को सहायता दी जाती है वो स्थायी सहायता होती है और बीच में दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है इनका टर्म इसके फोल्डिंग। इसके फोल्डिंग क्या कहलाता है, तो इसके फोल्डिंग में शुरुआत में बच्चे को मदद करी जाती है और यह अस्थायी मदद होती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है इनका टर्म MKO, जिसे मोर नॉलेजेबल अदर। इस बार क्या है आपके जो टर्म है और इनके जो फुल फॉर्म है ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। किसी से पूछ लेता है ZPD का फुल फॉर्म क्या है, LAD क्या होता है। ठीक है, तो ये सारे आपके जो इंपॉर्टेंट आपके फुल फॉर्म है ये भी आप याद रखिए। तो MKO फुल फॉर्म होता है मोर नॉलेजेबल अदर, अर्थात अधिक ज्ञानी दूसरा, मतलब बच्चा अपने से जो ज़्यादा जानते हैं उससे सीखता है। ठीक है, और आपके जो वाइगोस्की है इन्होंने बच्चे के स्वयं से मौखिक संवाद करने को क्या कहा है, तो इन्होंने प्राइवेट स्पीच, व्यक्तिगत वार्ता कहा है। ठीक है, तो ये पूछा गया था क्वेश्चन कि इन्होंने किस पर बल दिया है, तो इन्होंने सामाजिकता पर बल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार, एक दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन शुरू करता है। तो अमूर्त की बात की गई है, मतलब जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती उनके विषय में भी बच्चे यहाँ पर चिंतन करने लगते हैं। तो ये इनकी कौन सी स्टेज होती है, इनकी तीसरी स्टेज है औपचारिक संक्रियात्मक, जिसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। और इसका टाइम पीरियड होता है 11 वर्ष या इससे अधिक। ठीक है, यदि आपसे पूछ ले यहीं पर कि मूर्त चिंतन किस अवस्था में करने लगता है बालक, तो वो इनकी तीसरी अवस्था होगी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जबकि यदि आपसे पूछता है कि प्रतीकों के रूप में सोचना, प्रतीकात्मक सोच कहाँ पर विकसित हो जाती है, तो इनकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगी। और बालक आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा मतलब संवेदनाओं के माध्यम से सीखता है, तो वो इनकी पहली अवस्था होगी। ठीक है, तो ये याद रखिए, इनके सिद्धांत से आपके इनको मतलब आपको इनके टर्म भी याद रखने हैं। एक क्वेश्चन वहाँ से आ रहा है और इनकी अवस्थाओं से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर, मतलब बच्चे ने अच्छा उत्तर दिया है, विशिष्ट उत्तर जो है कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा। तो ये आएगा आपका अच्छा लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन अवस्था की, क्योंकि यहाँ पर विशिष्ट उत्तर दिया है और बच्चा जो है वो प्रशंसा पाना चाहता है। तो अच्छा लड़का और अच्छी लड़की। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत किस पर जोर देता है,
तो बुद्धि के विविध प्रदर्शन पर। इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धियाँ बताई हुई हैं और वातावरण जिसका अनुकूल होता है वह बुद्धि सबसे ज़्यादा विकसित हो जाती है। तो ये पूछा गया कि इनका जो सिद्धांत है वो किस पर जोर देता है, तो बुद्धि के विविध प्रदर्शन पर ही जोर देता है। ठीक है, अब कभी पूछ लेता है, जैसे आपसे ऑप्शन में दे दिया कि एक कार्टूनिस्ट है, इसके पास हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कौन सी बुद्धि होगी, ठीक है, तो स्थानिक बुद्धि होगी। इसके बाद आपसे पूछ लिया एक गणितज्ञ है, उसके पास कौन सी बुद्धि है, तो गणितज्ञ के पास में इनकी तार्किक बुद्धि ज़्यादा विकसित होगी। जैसे कह दिया लता मंगेशकर हैं, इनके पास कौन सी बुद्धि है, तो इनके पास संगीतात्मक बुद्धि होगी। मतलब जिसको जिसका वातावरण उचित मिलता है, अनुकूल मिलता है, वह बुद्धि सबसे ज़्यादा विकसित हो जाती है। और ऐसा नहीं होता कि केवल एक ही बुद्धि ज़्यादा विकसित हो सकता है, एक व्यक्ति के पास में 2 प्रकार की बुद्धियाँ विकसित हो जाएं, होती सभी हैं, लेकिन जिसका वातावरण सबसे ज़्यादा मिलता है वह सबसे ज़्यादा विकसित यहाँ पर हो जाती है। तो इनका जो सिद्धांत है वो सबसे ज़्यादा किस पर जोर देता है, बुद्धि के विविध प्रदर्शन पर। ठीक है, नैतिक विकास पर नहीं, सामाजिक विकास पर नहीं, संज्ञानात्मक विकास पर नहीं। नैतिक विकास की बात की है हमारे किसने, कोहल वर्ग ने। सामाजिक विकास की बात की है आपकी अल्बर्ट बांडुरा ने। इसके बाद यहाँ सामाजिक विकास कहा है, ठीक है, सामाजिक विकास कहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका लेव वाइगोस्की। यदि कह देते सामाजिक अधिगम तो आपका बांडुरा होता। संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अर्जन जन्मजात प्रक्रिया है, यह कथन किसका है, तो ये किसने कहा है कि जो भाषा अर्जन होता है वो जन्मजात होता है, तो ये कहा है हमारी नोम चॉम्स्की ने। इन्होंने सिद्धांत ही दिया है भाषा विकास का सिद्धांत। अब इनका भी एक टर्म है LAD। LAD का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो याद रखिए आप, लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस है। इन्होंने कहा था कि बच्चे जो हैं व्याकरण के नियम उनको हम सिखाते नहीं हैं, बल्कि वो ऑटोमेटिकली जिसका ग्रामर देखते हैं सीख जाते हैं, सुनते हैं सीख जाते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा था। और इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत इनके सिद्धांत को कहा जाता है, तो याद रखिए गहरी और सतही संरचना का सिद्धांत भी इनके सिद्धांत को कहा जाता है। तो ये आप नोम चॉम्स्की का सिद्धांत भी याद रख लें, क्योंकि ये हिंदी, संस्कृत आपके और CDP तीनों में है। तो इससे आपके करीबन 3 से 4 क्वेश्चन एक ही आपके टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं बालक के विकास को प्रभावित करने वाला कारक है, कौन सा कारक जो बालक के विकास को प्रभावित करता है। तो आपको आनुवंशिकता और वातावरण के सारे आपको क्वेश्चन करवाए थे 1-2 दिन पहले। जिसने वो वीडियो नहीं देखा देख लें, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर शिफ्ट में आपका एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्या केवल पर्यावरण, केवल आनुवंशिकता या दोनों, तो इसका राइट आंसर होगा बालक के विकास को जितना आपका पर्यावरण प्रभावित करता है उतना ही आनुवंशिकता भी प्रभावित करती है, क्योंकि इन दोनों में गुणात्मक संबंध पाया जाता है, ये एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वंशानुक्रम एवं वातावरण। ठीक है, अब आपको बताया था कि वंशानुक्रम क्या होता है, वातावरण क्या होता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कहाँ से बने ये भी आपको बता दें। NEP जो आपकी नई शिक्षा नीति है, इससे करीबन 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं हर सब्जेक्ट में मिला करके। ठीक है, NCF से भी आपके टोटल 4 क्वेश्चन बने हुए हैं। निपुण भारत से आपका क्वेश्चन पूछा गया और समावेशी शिक्षा से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पेपर का जो एग्जाम्स का लेवल रहा, CDP बिल्कुल ईजी पूछा जा रहा है आपका। थोड़ा सा आपका जो EVS है उसमें नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बाकी आपका NCERT बेस्ड ही क्वेश्चन है। इसके बाद आपका जो मैथ है, कैलकुलेशन वाला मैथ है, आप आसानी से कर लेंगे। और मैथ में भी आपको यदि पेडागोजी करनी है तो आप बेन हीले की थ्योरी कर लें। इसके बाद एल्पस थ्योरी कर लें। इसके पास आपके जो कुछ मूलभूत संक्रियाएं होती हैं वो आपको उनका ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा आपके हिंदी में गद्यांश पद्यांश पूछा गया। गद्यांश में जो है आपकी मतलब दोनों में मिला करके टोटल 6 से 7 अंक की ग्रामर पूछी जा रही है। और इसमें आपका प्रत्यय पूछ लेते हैं, उपसर्ग पूछ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद संधि पूछ लिया, कभी अलंकार पूछ लेते हैं। तो ये आपकी ग्रामर में पूछे जा रहे हैं। इसके बाद आपके जो गद्यांश पद्यांश होते हैं उसी में से आपको ढूंढ करके उत्तर लगाने होते हैं। ठीक है, यदि आपको सेशन आया है पसंद तो करिएगा शेयर, और यदि आपको कोई क्वेश्चन याद है तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन भी भेज सकते हैं विथ उसके ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। थैंक यू।